नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो भारत की श्रेष्ठता, भारत की बहादुरी और साहस पर भी निर्भर करती है। और जब जिक्र बहादुरी और साहस की होती है तो जाहिर सी बात है, जिक्र भारतीय सेना का भी होता है। आज अपने इस खास अंक में ऐसे ही अदम्य साहस और पराक्रम की एक कहानी को मैं बयां करने वाला हूं, जिसको सुनने पर, जिसको देखने पर आपके रोम रोम में देशभक्त की भावना ज्वार मारने लगेगी। आपका रोम रोम देशभक्ति से भर जाएगा। दुश्मन का हौसला डाउन और दुश्मन का छक्का छुड़ाया और हमारा सैनिक का पूरा हौसला अप और साथ साथ हमारा गांव वाले भी बहुत ही हम लोगों को हौसला आप में देखा था। ये बात लगभग 58 साल पुरानी है। यह जिक्र उस नवंबर महीने का है जब सर्दियां जबरदस्त तरीके से होती हैं। और बात हम करने वाले हैं 13 कुमायूनी बटालियन की। बात हम करेंगे रेजेंगला वार की, क्योंकि यहां पर हमारे सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से अदम्य साहस का, बहादुरी का परिचय देते हुए चीन की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। और आज इस जगह हम मौजूद हैं रेजेंगला वार मेमोरियल पर। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और इस वक्त जब मैं यहाँ पर इन महापुरुष के साथ बैठा हूँ, महापुरुष इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई इनकी आप अगर कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारे जीते जागते हीरो हैं, ये हमारे नायक हैं, इनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। बहुत सारी बातें कहने का मन कर रहा है, लेकिन भावना इस तरह से है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सैनिक ना हो, सेना ना हो तो शायद देश सुरक्षित नहीं है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जब आप सीमावर्ती इलाकों में आते हैं तब इस बात को महसूस करते हैं। और मैं इस वक्त चुशूल में हूँ और चुशूल में आने के बाद में हमारी रिगदिन साहब से मुलाकात हुई। और ये 71 में इन्होंने 11 दिन तक, 11 रात और 11 दिन उन्होंने युद्ध किया। बाद में सीज फायर हुआ भारत पाकिस्तान का। और उससे पहले इन्होंने, अगर हम बात करें 1962 की लड़ाई का, तो 1962 की लड़ाई में इन्होंने कुली के तौर पर सेना में काम किया था। 66 में इन्होंने ऑफिशियली, जिसको कहना चाहिए आधिकारिक तौर पर, उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। लेकिन 62 की गवाही के ये बहुत बड़े ज्वलंत उदाहरण हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिनसे कि हम लगातार बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। और एक एक बात को सुनकर, एक एक क्षण को महसूस करके ऐसा लगता है कि अभी तो हम 2021 में बैठे हुए हैं। 1962, 18 नवंबर 1962, रेजांगला का युद्ध। आप सोचिए, 18 नवंबर, यहां पर सर्दी इस कदर हो जाती है कि हाथ जम जाए। और उस वक्त हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उस वक्त जब एक तरफ चीन की सेना में लगभग 6000 से ज्यादा सैनिक थे और हमारी एक टुकड़ी महज 13 कुमायूनी जो बटालियन थी वो काम कर रही थी, लड़ रही थी। 120 सैनिक, महज 120 सैनिक 6000 पर भारी पड़ रहे थे। 1300 सैनिकों को मार गिराया था। ऐसी कई सारी कहानियां और ऐसे कई सारे लम्हे एक बार फिर से जिंदा हो रहे हैं जब रिगदिन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। रिगदिन साहब, आपने हमको बताया कि आप 1962 के गवाह हैं, आपने देखी है। क्या वाकया था, क्या मंजर था उस वक्त का 1962 का, जरा बताइए हमको। 18 नवंबर की सुबह 3:30 बजे जब चुशूल की घाटियों में जब गड़गड़ाहट होने लगी थी गोलियों की। हाँ सर, उस समय ऐसे गोली के घराट हुआ तो दोनों मतलब बीच में जो गुरुंग हिल है, गुरुंग हिल के ऊपर 3:30 बजे अटैक हुआ था सर। तो अटैक के वक़्त तो हमारा पास हथियार जो है एंटी टैंक 6 था सर। 6 एंटी टैंक में से 2 एंटी टैंक नीचे और 2 एंटी टैंक ये केलपी की तरफ, 2 एंटी टैंक जो है मेजर शैतान सिंह के जो मतलब अभी
समाधि बना हुआ है, उधर से कापरिंग देते हुए दुश्मन का हौसला डाउन और दुश्मन का चक्का छुड़ाया और हमारा सैनिक का पूरा हौसला अप, और साथ साथ हमारा गांव वाले भी बहुत ही हम लोगों को हौसला अप में देखा सर। जैसे कि उस समय हमारा गांव पूरा यहाँ से निकला हुआ चुका था कि दूर बोलता है कि लड़ाई होने से पूरा गांव में आग लग जाएगा, ऐसे ऐसे बोल के हमारा बुढ़ा बुढ़ी पिता माता सब गए हुए थे। जितना मेरे उम्र के थे वो अपना अपना घर में बैठा और जितना भी मतलब जो काम कर सकता है वो फौज के साथ कंधे से कंधे मिला के और पूरा हम लोग ने सहयोग दिया। सो और दिन दुगना रात चुगना, सुबह 4 बजे उठ के तो घोड़े पर कट्ठी लगा के और याक के ऊपर कट्ठी लगा के तो मतलब हम तैयार हो जाता था सर, और रात के 11 बजे हमें नीचे पहुंचता था। ये गुरुंग हिल के नीचे से कभी तो दो बार भी हम लोग जाना पड़ता था। तो फौज को हम लोग ने इतना सहयोग दिया, अगर यदि वो काम नहीं करने से तो बात ऐसे है कि आज त्रिशूल नामुमकिन था। हम लोग ने पूरा फौज के साथ कंधे से कंधे मिला के तो हम लोग ने पूरा सहयोग दे के हर जैसे हमको हुक्म मिलता है तो इसी प्रकार इस हुक्म के अनुसार हमने फास्ट एड गियर 13 कुमाऊं और फास्ट जट जिधर पोस्ट में याक की ज़रूरत है, राशन पानी की ज़रूरत है और अमुनेशन की ज़रूरत है, वो सब हम लोग ने ऊपर को पहुंचाते रहा। दोस्तों, इस वक्त हम त्रिशूल में मौजूद हैं और ये गांव एक तरीके से कह सकते हैं कि सीमावर्ती गांव है। इसके पीछे यहाँ पर चाइना का बॉर्डर लगता है। जीरो बॉर्डर एरिया में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और लेह से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है ये। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रजंगला वार हुआ था उस वॉर में इस गांव के लोगों का बड़ा योगदान था। ये अलग बात थी कि उस समय यहाँ के गांव के लोग सेना में शामिल नहीं थे, लेकिन सेना के लिए उन्होंने, चाहे वो रसद की बात हो, पानी की बात हो या जरूरी सामान की चीजें हो, वो उन्होंने सेना को पहुंचाई हुई थी। इसलिए इन गांव के लोगों का भारत के साथ जो जुड़ाव है जबरदस्त तरीके से है। यहाँ के लोग सेना को बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये सीमावर्ती गाँव का इलाका है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से महज लगभग 20 से 20 किलोमीटर की दूरी पर चाइना का बॉर्डर लगता है। कुछ और गांव भी है, एक सागा करके गांव है, वो भी सेना के साथ कांधे से कांधे मिलाकर काम करता है। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का जो कहना है वो ये कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन भारत माता की आन पर, उसकी शान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं पीछे का जो इलाका है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो इस चीज़ को दिखाएं। ये पूरी की पूरी जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ठीक पीछे चाइना का इलाका शुरू होता है और ये जो टॉप की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी जगह पर यही वो इलाका था जहां पर 1962 रजंगला वॉर की बात होती है। मेरा नाम जो है सर सोनम रिगजिन त्रिशूल वाला था। मैं 1962 में पोर्टर के काम किया, तो उसके बाद में मैंने सोचा मैं एक जीरो बॉर्डर में है। उस समय हमने देखा जीरो बॉर्डर वाले को तो कभी भी ज़िंदगी जब यूथ हो जाता है, कोई इमरजेंसी लग जाता है तो फौज के साथ पूरा काम करना पड़ता है। तो इससे बेहतर जो है मैंने अपना सोच में ये आया कि इससे बेहतर जो है भारत माता के लिए चाहे हम मर भी क्यों ना जाए, और जैसे हमने मतलब सेवा के लिए हमने 1966 23 नवंबर को हमने लद्दाख स्क्वाड में हम भर्ती हुआ था सर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो खास तौर से रजंगला वार में जिक्र होगा उन 90 सैनिकों का जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते थे और जिनकी याद में रजंगला वार मेमोरियल पर एक स्मारक भी बनाया गया है। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए
जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई Nous इंडिया। sommes l'Inde. नहनु हुनूर। इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। मूंग हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आखिरकार जो भारत चीन 1962 का युद्ध हुआ उसमें इस रजेंगला वार का इम्पोर्टेंस क्या रहा, और ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस जगह को जहाँ पर 13 कुमायूनी बटालियन पोस्टेड थी, इस लड़ाई को रजेंगला वार क्यों कहा गया। दरअसल ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये चुशुल घाटी हमारे पीछे, और इस चुशुल घाटी का जब हम जिक्र करते हैं तो 18 नवंबर 1962 का अगर जिक्र करें तो पूरी की पूरी घाटी जो है वो सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी, और ये बीच में रजेंगला का एक पास पड़ता है, दर्रा पड़ता है, जहाँ से आने का रास्ता है चाइना का। और जिस जगह पर यह बटालियन पोस्टेड थी इस जगह को रजेंगला कहते थे। हालांकि लड़ाई जब मेजर शैतान सिंह जो थे वो मखवरी टॉप पर मौजूद थे और पूरी की पूरी लड़ाई वहीं पर हुई, इसलिए इस जगह को रजेंगला वार कहा जाता है। और अपने आप में अदम्य साहस शक्ति का परिचय दिया था हमारे सैनिकों ने, इसलिए 1962 के भारत चीन युद्ध में इस रजेंगला वार का एक अलग ही स्थान है, एक अलग ही सम्मान है, और इसीलिए ये युद्ध हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी भी है। 18 नवंबर 1962 की सुबह बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के करीब 5000 से 6000 जवानों ने भारत पर हमला कर दिया था। रजेंगला वार मेमोरियल पर अंकित शिला पर ये नाम महज इसलिए अंकित नहीं कि हम इनको पढ़ लें, बल्कि ये नाम इसलिए अंकित हैं कि उनकी बहादुरी और इनके साहस को हम नमन कर सकें, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, और जिस कारण से इन्होंने अपनी जान दे दी, कम से कम इनके सपनों को हम साकार कर सकें। इसमें सबसे पहला नाम जो आप देख रहे हैं मेजर शैतान सिंह भाटी। इनके बारे में 3 लफ्ज, आखिरी गोली, आखिरी व्यक्ति और आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और अपनी चौकी को, अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। यह विश्वास था, और इस विश्वास को आधार बनाते हुए चीन की सेना पर भारी पड़े हमारे मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी पूरी की पूरी टुकड़ी अंतिम दम तक लड़ते रहे और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया भारत माता के लिए। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनके पिता हेम सिंह भाटी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 1962 में भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 13 कुमायूसी कंपनी के मेजर शैतान सिंह रेजंगला मोर्चे पर चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते रहे, और 18 नवंबर 1962 को शहीद होने से पहले तक भी वह चुशुरू सेक्टर में 17,000 फुट की ऊंचाई पर चीन की गोला बारूद से लैस भारी सेना का डटकर मुकाबला करते रहे। विपरीत परिस्थितियों में जब शैतान सिंह दुश्मन से घिर गए तब भी उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपनी टुकड़ी को संगठित कर ठिकानों पर तैनात किया और उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन जब दुश्मन की एक गोली उनकी बाह में लगी और उनका पैर भी जख्मी हो गया तो उन्होंने सैनिकों को खुद को वहीं छोड़ने और दुश्मन का सामना करने का आदेश दिया। दुश्मन से लड़ते हुए एक एक कर मेजर के जवान शहीद हो गए। बर्फ से ढके उस क्षेत्र में मेजर सिंह का मृत शरीर 3 महीने बाद युद्ध क्षेत्र में मिल पाया। मरणोपरांत शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा रिगनिंग साहब आप जरा अपने याद पे जरा थोड़ा सा जोर डालिए सर। और मुझे वो बताइए कि 1962 का जो चाइना का युद्ध था उसमें
सुबह घबराहट हुई, उसके बाद प्रोसेस क्या रहा? जब सुबह 3:30 बजे तो हमारे जो नीचे की चौकी थी वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई शुरू मेजर शैतान सिंह उसका लीड कर रहे थे उस पूरी बटालियन को। हाँ। तो उसके बाद में फिर किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ा? कैसे हमारे हौसले तो बुलंद थे निश्चित तौर पर, आखिरी गोली, आखिरी आदमी, आखिरी जवान और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, इस हौसले के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी थी, हमें मरना है या मारना है। अब बात ऐसा है कि यहाँ पे रिदंगला है, रिदंगला और चिसूल के वो तो डिस्टेंस आपको बहुत दूर, तकरीबन 15-20 किलोमीटर की करीब हमारा मतलब डिस्टेंस है सर। वो लड़ाई हम लोगों ने इतना देख नहीं पा रहा था कि कैसे मतलब इनका नीचे से ऐसे सुनने में आया सर, उनका पूरा पता है। जब फास्ट जाट वाले ने विड्रॉल किया, उसके बाद में मकबरी होते हुए तो दुश्मन बोलता है कि काउंटर अटैक इनके ऊपर हुआ, तो इतना हमारा आदमी नुकसान हुआ। फिर भी मेजर शैतान सिंह साहब ने और अपना उनका जो पूरा आदमी मिल के दुश्मन का पूरा सर जितना भी बढ़ते हुए दुश्मन, तो ऐसे उनको मतलब मारा कि जितना भी दुश्मन आते हैं सामने तो वो उन्होंने ख़त्म करते रहा। यकीन करिए, इस जगह पर जहां तापमान सर्दियों में -30 और -40 तक पहुंच जाता हो, और कभी कभी इससे भी ज्यादा, 18 नवंबर 1962 सुबह लगभग 3:30 बजे बर्फ से लिपटी हुई ये चोटियां और इनकी खामोशियों को गोलियों की गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट और उनकी आवाज तोड़ देती है। अचानक ऐसा महसूस होता है कि चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया है, क्योंकि ये वो वक्त था जब पंचशील सिद्धांत चल रहा था, ये वो वक्त था जब नेहरू की शांति नीति चल रही थी, और दूसरी तरफ चीन ने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया था। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से वीरता का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह भाटी अपनी 13वीं कुमाऊनी बटालियन के साथ इसी जगह पर मौजूद थे, और उस वक्त जब हाड़ कपा देने वाली सर्दी, उस वक्त जब ये उंगली अगर आपके दस्तानों से बाहर आ जाए तो खून जम जाए, और उस वक्त जब इतनी सर्दी में सुबह 3:30 बजे मेजर शैतान सिंह भाटी ने यहीं मकबरी टॉप पर मोर्चा संभाल लिया चीन की सेना के सामने। एक तरफ थे 6000 से ज्यादा सैनिक और दूसरी तरफ थे महज 120 सैनिक। सोचिए बहादुरी का क्या मुजाहरा किया हमारे सैनिकों ने, किस तरीके से अदम्य वीरता और साहस की मिसाल पेश कर दी हमारे सैनिकों ने। वाकई इतिहास में हमेशा उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा, और रहती दुनिया तक ये इतिहास अमर रहेगा, ये बलिदान अमर रहेगा। एक बात जो जहन में थी मेजर शैतान सिंह भाटी के, वो सिर्फ इतनी थी कि आखिरी गोली, आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक हमें लड़ना है, और हम अपनी पोस्ट को जाने नहीं देंगे। बस यही बात थी, और इसीलिए हमारे सैनिकों ने शहादत दे दी, लेकिन भारत माता की आन पर, शान पर और बान पर शिकन नहीं आने दी, आंच नहीं आने दी, और इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। 13 कुमाऊनी बटालियन के 120 जवानों ने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वो कब तक टिकते। उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति शहीद हो गए थे। 6 जिंदा बचे थे, जिन्हें चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन ये सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल आए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया। शहीद मेजर शैतान सिंह को अदम्य वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहादुरी की इस दास्तां यानी इस जंग के 3 महीने के बाद मिले भारतीय सैनिकों के
बर्फ में जमे हुए शव, और इन शवों से मिली इस दास्तान की एक नई कहानी, वीरता की एक नई मिसाल, जिनके हाथों ने मरने के बाद भी बंदूकें नहीं छोड़ी थी। वाकई बहादुरी की ये मिसाल हमें देखने को मिली। सलाम है इस धरती को, सलाम है इस मिट्टी को, जिस मिट्टी में हमारे ये वीर सैनिक शहीद हो गए। ये कहानी अमिट है, ये कहानी अद्वितीय है, ये कहानी अमर है। युगों युगों तक रजेंगला वार की ये कहानी न जाने कितने हमारे सैनिकों को, न जाने कितने हमारे नागरिकों को प्रेरणा देती रहेगी। और प्रेरणा इसलिए कि हमें अपने आप को मातृभूमि को समर्पित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी देश की आवाज हो, जब भी देश की आन बान शान पर कहीं कोई आंच होने की आशंका हो, हमें सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। फिलहाल इसी बात के साथ इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे मेरे कैमरामैन कुलदीप और सहायक मुकेश कुमार के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।